नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पाई पे बहुत दिन से चर्चा नहीं की, पाई पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी लोग यही बोलेंगे कि भैया 2-2 3-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वापस से आना चालू होते हैं। तो देखिए, इसमें भी बहुत सारे वजह रहती हैं, सभी की अपना कोई ना कोई काम होता है, क्योंकि मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि भैया यूट्यूब से बहुत कमा रहा है। तो ये जो बीच बीच में गायब होते हैं, तो उससे तो ये तो पता चल ही रहा होगा कि भैया यूट्यूब से कितना कमा रहे हैं हम, उसी से ही आपको जो है अंदाज़ा लग रहा होगा। और नो डाउट देखिए, पाई जो है आपके आसान रूप जो है लॉन्च होने के बाद में भी जो है उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाई, जिस स्टेज की जो है सभी को आशा थी कि इस स्टेज के ऊपर जो है पाई पहुंचेगी, और वो पहुंच नहीं पाई। लेकिन आशा फिर भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सिचुएशन के अंदर ये चल रही है वो सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम लोग ये सोच सकें कि बहुत ज़्यादा कोई लंबी गिरावट के अंदर चल रही है। क्योंकि इस जैसी और भी जो आई थी वो इतने दिन भी जो है चल नहीं पाई थी, उससे पहले ही जो है वो कहीं ना कहीं जो है गायब, मतलब क्रिप्टो की दुनिया में जो है गायब हो चुकी। लेकिन पाई जो है कम से कम अभी तक जो है चल रही है, तो इसका मतलब जो है ये आगे भी जो है चलती रहेगी। लेकिन साथ में अपने को जानना भी ज़रूरी यही है, क्योंकि हम लोग अगर पॉइनियर हैं तो एक तरह से हम लोग ट्रेडर भी हो गए, क्योंकि हमारे पास अगर पाई है तो हम उसकी जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भैया ये जो आगे जा कर के क्या है, किस रेंज के अंदर, मतलब जो अभी रेंज चल रही है उस रेंज से बढ़ कर के क्या 1-2 डॉलर तक भी क्या ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। और निश्चित बात है, पाई डे जो है, पाई टू डे जो है आगे जो है आ ही रहा है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो उस चीज़ के पाई डे के टाइम तक ये क्या क्या चीज़ें कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पिछले अगर 24 घंटे की अगर बात करते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम 19% का जो है अच्छा खासा उछाल जो है बाई के अंदर जो आया है, बहुत बढ़िया, मतलब कि व्यू समझ सकते हैं, एक अच्छी बात है कि रेगुलर जो है तेजी की तरफ जो है बढ़नी जो है बाई चालू हुई है। नहीं तो इतने टाइम से कई दिनों से जो है एक स्तर के ऊपर ही घूम रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी जो है 153% से भी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। मतलब कि सारी चीज़ों को अगर चीज़ों को देखते हैं तो कहीं न कहीं बढ़त जो है इसके अंदर जो है दिखाई दे रही है। तो अब इसको अगर देखते हैं तो क्या मतलब जुलाई के अंदर जो है $1 तक पहुँचेगी, या जुलाई टोकन जो अनलॉक होंगे, ये भी आपको पता ही होगा अनलॉक होंगे, अनलॉक के बाद में क्या करेक्शन इसके अंदर आ पाएगा। तो इसके लिए मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी डिटेल्स के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति जो है पाई की क्या है, और आगे जाकर के जो है क्या सिचुएशन जो है पाई के अंदर बन सकती है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं तो 63 सेंट के ऊपर चल रही है, मतलब यूएसडी के अंदर हो गया $1 का, मतलब 63 सेंट के आसपास ट्रेड कर रही है। और मार्केट में तेजी का सबसे बड़ा कारण है वेल एक्टिविटी, मतलब बड़े निवेशक जो हैं अच्छी खासी जो है इसके अंदर ट्रेडिंग जो है उन्होंने करनी चालू की। वो समझ सकते हैं कि 1.73 मिलियन की पाई जो है लोगों ने खरीदी है, तो मतलब निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है तेजी जो है अपने को दिखाई देगी। और पाई डे 2025 की भी उम्मीदें बहुत है, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी जो है पाई डे आने वाला है, और उसके अंदर शायद जो है कई और चीज़ें भी जो है पाई के अंदर ऐड की जाए, जिसके बारे में अभी तक तो नहीं पता है। पाई डे के दिन ही जो है अपने को पता चलेगा। सबसे बड़ा कारण एआई और ब्लॉकचेन जो है इंटीग्रेशन की खबरें भी जो है बाज़ारों के अंदर घूम रही है, हो सकता है उसके बारे में भी कुछ नई चीज़ें आएँ। और यही वजह है कि पाई कॉइन जो है ट्रेडिंग क्रिप्टो की लिस्ट में नंबर 1 पर जो है पहुँच चुका है। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम की बूम क्रिप्टो के अंदर जो है 1 नंबर पे, मतलब बूम जो जितनी भी क्रिप्टो, मैं बड़ी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, पाई रिलेटेड जितनी भी क्रिप्टो है उन क्रिप्टो के अंदर जो है 1 नंबर पे पाई जो है पहुंच चुका है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, कि ट्रेडिंग इसके अंदर जो है लोग ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं पाई को लेकर के, कि हाँ जी आगे कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ जो है इसके अंदर अपने हमको जो है मिलने वाला है। इसीलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पाई डे के दिन जो है पाई टीम जो है क्या-क्या घोषणाएँ कर सकती है, जो हम लोग सिर्फ़ एक मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है उस टाइम पे जो है रहने वाली है। तो एक तो देख के जैन आई इंटीग्रेशन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगता है कि ऐसा जो है होना चाहिए। और पाई इकोसिस्टम में डी ऐप्स की जानकारी जो है शायद दे सकते हैं कि भाई इस तरह की जो है कोई नई ऐप जो अपने को जो है कुछ अच्छा बेनिफिट जो है उसके अंदर मिल सके। और सबसे ज़रूरी जो है केवाईसी से इसका लॉन्च, जो लाखों यूजर्स जो है मैननेट से माइग्रेशन के करीब जो है चले जाएंगे। तो ये चीज़ें भी जो है शायद जो है इन अपडेटों के कारण भी जो है कहीं न कहीं पाई के अंदर जो है मूवमेंट जो है अपने को दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमको ये लगता है कि पाई आगे जाकर के जो है शायद $1-2 तक तो
ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग जो है बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है उनको मूवमेंट दिखाई देता है आगे जा कर के कि भाई आगे कहीं ना कहीं जो है पाई तेज होने वाली है। अब टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि $1 संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। $1 तक जो है जिस हिसाब की अभी कंडीशन चल रही है, वो कंडीशन जो ऐसी है, तो देखिए प्रेजेंट इमीडिएट रेजिडेंस जो है वो तो इसका 0.65 का है। अगर ये स्तर टूट जाता है और टारगेट जो है 80 से लेकर के 1 का बनता है, तो ये स्तर टूटने के चांसेस जो है बन रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो है आगे जाकर के जो है इसके अंदर अपने को जो है तेज़ी दिखाई देगी। यूँ समझ सकते हैं कि भाई कहीं न कहीं जो है तेज़ी के चांसेस जो ट्रेडिंग वॉल्यूम को देख कर के, खरीदी को देख कर के जो है कहीं न कहीं तेज़ी के चांसेस जो है दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग की अगर एवरेजेस की बात करते हैं, 10, 20 और 30 डे सिग्नल दे रहे हैं, मतलब यूँ समझ सकते हैं कहीं न कहीं आगे तेज़ी के सिग्नल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो यानी लंबे समय की तो सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी जो है ये प्रॉफ़िट बुकिंग हर चीज़ के अंदर होती है। तो इसमें भी प्रॉफ़िट बुकिंग के चांस, मतलब कि मान लीजिए कि मैंने 68 में खरीदा और $1 अगर क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे जो है बिक वाली मतलब वापस जो है बिकना चालू हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं करेक्शन आने के चांस भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। देखिए ये चीज़ें मैं टेक्निकल अपॉइंटेड भाइयों को बोलूँगा, लेकिन फिर भी जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना जो है ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कम से कम आपको जो आपके पास पाई है, उससे आपको जो है पता रहेगा कि भई आगे जो है इसकी क्या सिचुएशन जो है बनने वाली है। तो देखिए ये चीज़ तो अब बिल्कुल साबित हो चुकी है इन दिनों के अंदर कि जितनी भी बूम करने वाली जो जितनी भी इस तरह की क्रिप्टो हैं, उनमें जो है टॉप रैंकिंग के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। ये वो इसलिए कि जो मैंने बोला कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है और खरीदारी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई भी क्रिप्टो हो या फिर कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर अगर खरीदारी ज़्यादा होती है, तो निश्चित बात है चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर क्रिप्टो हो, तो हाँ, निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है खरीदारी ज़्यादा होने से जो है और अच्छी वॉल्यूम में अगर खरीदारी होती है, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी जो है दिखाई देती है हर चीज़ के अंदर। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पाई डे के अंदर घोषणाएँ जो है क्या होती हैं, क्योंकि उनका भी असर जो है पाई के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। और ये जो मैंने बोला कि 0.65 सेंट का अगर रेजिस्टेंस तोड़ देती है, ब्रेक हो जाता है, तो निश्चित बात है आगे जो है तेज़ी कंटिन्यू इसके अंदर जो है जारी रह सकती है। मतलब कि अगर ये टारगेट अगर टूटता है 0 पॉइंट जो है 65 का मतलब सेंट का, तो निश्चित बात है 80 सेंट या फिर इससे ऊपर 1 से ऊपर $1 से ऊपर जाना जो है 100% संभव इसके अंदर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने तो अपनी टेक्निकल एनालिसिस जितना मेरे को समझ में आया मैंने बताया। आपको जो है क्या लगता है कि क्या ये मतलब $1 उससे ऊपर जो है क्रॉस हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर इसी तरीके से जो है चलती रहेगी? आप अपना एनालिसिस भी जो है ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएँ, और मैं अपने हिसाब से जो है आपको अपनी जानकारियाँ जो है वो आप तक जो है ज़रूर पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।